जो पाकिस्तानी टीम ने आज अच्छा किया, जितना अच्छा किया, काफी अच्छा किया, उस सारे पे गंद फैला दिया भाईजान। मतलब अफसोसनाक किस्म की परफॉर्मेंस यार, चाइल्डिश परफॉर्मेंस, स्कूल बॉय टाइप परफॉर्मेंस यार। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। आपने ऑस्ट्रेलिया को 16 पे 4 कर दिए। आपने डेविड वार्नर, जो कि आपको पता ही है कैसी पाकिस्तान की बजाता है, उस्मान ख्वाजा, आपने उसके बाद ट्रेविस हेड, WTC का वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट में चलने वाला प्लेयर लबूशैन, जो बाबर आजम से ज्यादा टैलेंटेड है, उसको आपने पकड़ लिया, उनको आपने आउट कर दिया, 16 पे 4 कर दिया, ड्रीम स्टार्ट हो गया। वहां से आपने बोला अब हमने 16 पे 4 कर दिए, अब हम अपनी असल औकात दिखाते हैं। और फिर जब हमने 16 पे 4 आउट कर दिए थे तो एक अनफॉर्चुनेट वाकया, जो आपको पता है कि अब्दुल्ला शफीक साहब जो इस टेस्ट मैच में तकरीबन तीसरी दफ़ा वो कैच गिरा चुके हैं। तो एक तो मुझे समझ नहीं आती कि एक अगर फील्डर नहीं कैच पकड़ पा रहा स्लिप में, तो बार बार उसको स्पॉट पे क्यों खड़ा किया जाता है। अगर वो कैच हो जाता, मैंने आप थोड़ी देर पहले किसी चैनल पे आपको सुना था कि आप कह रहे थे यार कि अगर एक कैच छूट गया तो दोबारा मौका क्रिएट क्यों नहीं हुआ। देखें, इंतहाई पुअर तरीन कैप्टनसी देखने को मिली है शान मसूद की तरफ से, कि जब स्लिप के ऊपर ऑलरेडी अब्दुल्ला शफीक पिछले दिन भी कैच गिरा चुके हैं, तो आप क्यों उनको दोबारा स्लिप के ऊपर खड़ा करते हैं। आगा सलमान और बाबर आजम ये ब्रिलियंट फील्डर हैं दोनों स्लिप के। कभी भी दोनों को मैंने नहीं देखा कि स्लिप के ऊपर ये कैच छोड़े, स्पेशली बाबर आजम तो पकड़ते ही पकड़ते हैं। तो जब ये दो फील्डर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आप क्यों अब्दुल्ला शफीक को बार बार वहां पर खड़ा करते हो। Not once during that partnership you thought कि चलो जी यार फास्ट बॉलर अब शायद थक चुके हैं, या ये वो मतलब इनकी जो बॉलिंग में एज है वो नहीं आ रहा, लेट्स ट्राई सलमान अली आगा, क्योंकि आपने उसको खिलाया इसी यही कहकर के यार क्योंकि सलमान अली आगा है तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्लेइंग अ स्पेशलिस्ट स्पिनर। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा दिन समाप्त होने पर 187 रन सेकेंड इनिंग्स में बोर्ड पर टांग दिए, जहां पर उनके 6 विकेट भी गए। पर पाकिस्तानी मीडिया इस परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को 14 रन पर ही आउट कर लिया था। पर मिचेल मार्श का विकेट सबसे मेन था, और जहां पर हर बार की तरह अब्दुल्ला शफीक ने इस बार भी मिचेल मार्श का कैच स्लिप में छोड़ा, और मिचेल मार्श ने और स्टीव स्मिथ ने मिलकर पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच से ही बाहर करा दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खाली 6 ही विकेट गए हैं और उनके बॉलर भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने कल 300 के पार टोटल कर लिया और पाकिस्तान को बैटिंग करने का आमंत्रण दे दिया, तो MCG में 300 से 350 रन, वो भी 4th इनिंग में स्कोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिच अभी से ही अनइवन बिहेव कर रही है। कुछ बॉल्स नीचे रह रही है और कुछ बॉल उछाल ले रही है, और अगर ऐसा ही बर्ताव कल भी रहा तो पाकिस्तान का हारना तो तय है। जहां पर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, उनको पता है कि उनकी कंडीशंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तानी मीडिया को सबसे ज़्यादा दुख अब्दुल्ला शफीक के कैच छोड़ने पर हुआ, जहां पर उन्होंने शान मसूद के ऊपर ब्रेनलेस कैप्टनसी का भी आरोप लगाया, जहां पर अब्दुल्ला शफीक दोनों इनिंग्स में कैच छोड़ रहे थे, पर फिर भी उनको की पोजीशन पर फील्डिंग करवाया। और यही कारण था कि आज ऑस्ट्रेलिया एक अच्छे पोजीशन पर बैठा है और पाकिस्तान है कि हार के कगार पर खड़ा हुआ है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। 16 रन्स के ऊपर 4 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की थी। उसके बाद पाकिस्तानी टीम ऐसा ड्रैग हुई कि कुछ 46-47 ओवर तक हमें विकेट नहीं मिला। फिर भी हमने मिचेल मार्श को और स्टीव स्मिथ को आउट कर लिया है, और ऑस्ट्रेलिया की जो लीड है उनकी अब उस लेवल पे उनकी लीड आ चुकी है कि वो टेस्ट मैच के अंदर आ चुके हैं। तो लगता है कि मैच हमारे हाथ से निकल गया है। देखिए, मुश्किल ज़रूर हो गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने आज आगाज़ किया था, पहले तो बैटिंग की मैं थोड़ी सी बात करूंगा। अगर रिजवान थोड़ा सा लम्बा खेलते तो मेरे ख्याल में जो पार्टनरशिप उनकी आमर जमाल के साथ बिल्ड हो गई थी। और कल मैच के अख्तिताम पे मैंने आपको एक बात कही थी कि जितना मैं आमर जमाल को जानता हूँ वो बहुत अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं, और जिस तरह की हिटिंग उन्होंने आखिर में स्टार्ट कर दी थी, मुझे अफसोस होता है कि जो हमारे टेल एंडर हैं
उन्होंने आके बहुत रश शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन है। फिर भी आपने 16 पे उनके 4 आउट कर दिए भाईजान। आप पहले मैं आ रहा हूँ ना तो वो जो डैमेज कंट्रोल हो वो गया। डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ था, उसको और कर सकते थे। और फिर जब हमने 16 पे 4 आउट कर दिए थे तो एक अनफॉर्चुनेट वाकया जो आपको पता है कि अब्दुल्ला शफीक साहब जो इस टेस्ट मैच में तकरीबन तीसरी दफ़ा वो कैच गिरा चुके हैं। तो एक तो मुझे समझ नहीं आती कि एक अगर फील्डर नहीं कैच पकड़ पा रहा स्लिप में तो बार बार उसको स्पॉट पे क्यों खड़ा किया जाता है। अगर वो कैच हो जाता, मैंने आप थोड़ी देर पहले किसी चैनल पे आपको सुना था कि आप कह रहे थे यार कि अगर एक कैच छूट गया तो दोबारा मौका क्रिएट क्यों नहीं हुआ। देखें, टेस्ट क्रिकेट में ये होता है कि जो सटल प्लेयर होता है वो आउट करें। देखें, जब मिचेल मार्श आउट हो गया ना तो स्टीव स्मिथ भी फिर आउट हो गए। इंतहाई पुअर तरीन कैप्टनसी देखने को मिली है शान मसूद की तरफ से कि जब स्लिप के ऊपर ऑलरेडी अब्दुल्ला शफीक पिछले दिन भी कैच गिरा चुके हैं तो आप क्यों उनको दोबारा स्लिप के ऊपर खड़ा करते हैं। आगा सलमान और बाबर आजम ये ब्रिलियंट फील्डर हैं दोनों स्लिप के। कभी भी दोनों को मैंने नहीं देखा कि स्लिप के ऊपर ये कैच छोड़े। स्पेशली बाबर आजम तो पकड़ते ही पकड़ते हैं। तो जब ये दो फील्डर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आप क्यों अब्दुल्ला शफीक को बार बार वहां पर खड़ा करते हो। जितना कसूर अब्दुल्ला शफीक का है उतना ही ये शान मसूद का भी कसूर है। देखो, आपको जो स्लिप पे आप खड़े करते हो, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में अगर आप खेल रहे हो या साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो या फिर आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, यहां पर हाँ अगर आप एशिया में खेल रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, दुबई, वो चीज अलग है। वहां पे आपके पास स्लिप इतना तेज बॉल नहीं आता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेज आता है और साउथ अफ्रीका और इवन आप देखो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी, सीना कंट्रीज में आप अपने जो बेस्ट फील्डर्स होते हैं ना उनको आप स्लिप पे खड़े करते हो। आपके टेस्ट जो आपकी प्लेइंग 11 है इसमें शान भी एक अच्छे फील्डर हैं, आपके बाबर आजम एक अच्छे फील्डर हैं और आगा अच्छा है। आगा सलमान को जो हम कहते हैं कि वो ना बैटिंग करते हैं ना वो बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग जरूर करता है। फील्डिंग वो बहुत अच्छी करता है, तो वो आपका एक बेस्ट फील्डर है। इवन आपका इस टाइम वो खिलाड़ी नहीं है जो अब जो आपके बड़ा आपने रखा हुआ था यार, वो जो आपका ओपनिंग भी करता था, कल उसका बड़ा नाम चल रहा था जो स्लिप पे कैच पकड़ा। खैर अली साहब, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की मुझे समझ नहीं आ रही कि अब्दुल्ला शफीक हर मैच में यार ये कैच छोड़ रहा है, हर मैच में। और इतना ज्यादा ये हर्ट हो रहा है पाकिस्तान, इससे इतना ज्यादा हर्ट हो रहा है कि हर मैच में कैच छोड़ रहा है। There were some moments then Shan's Shan literally had a brain fade as far as I'm concerned, क्योंकि आप इस पिच पे मतलब एक 153 रन्स की पार्टनरशिप डेवलप होने दे रहे हैं बिटवीन स्टीव स्मिथ एंड दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट मिचेल मार्श, एंड नॉट वंस ड्यूरिंग दैट पार्टनरशिप यू थॉट कि चलो जी यार फास्ट बॉलर अब शायद थक चुके हैं या ये वो मतलब इनकी जो बॉलिंग में एज है वो नहीं आ रहा, लेट्स ट्राई सलमान अली आगा। क्योंकि आपने उसको खिलाया इसी यही कहकर के यार क्योंकि सलमान अली आगा है तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्लेइंग अ स्पेशलिस्ट स्पिनर एंड सलमान हैज बोल्ड वेल इन द फर्स्ट टेस्ट आल्सो, दिस टेस्ट आल्सो। यू वेटेड इन द 58th ओवर यार टू ब्रिंग हिम ऑन टू बॉल ऑन अ पिच वेयर नेथन लॉयन गॉट प्लेंटी ऑफ टर्न एंड विकेट्स। तो आपको चांस लेने में क्या जा रहा था आपका? आप वही कॉम्बिनेशन से लगे हुए हैं, कभी आप शाहीन और मीर हमजा को ट्राई कर रहे हैं, कभी आप मतलब आबिद जमाल को ट्राई कर रहे हैं, कभी आप हसन को ट्राई। वो किताबी प्लेयर, वो बाबर आजम का किताबी प्लेयर अब्दुल्ला शफीक ने ऐसे ऐसे कैचेस छोड़े, ऐसे ऐसे कैचेस छोड़े जो बंदा आंख बंद करके भी कर ले। यार आप बात करते हो हमें पैसे कम मिलते हैं, हमें 60 लाख रुपए मिलना चाहिए, हमारी बीवियों के हनीमून के ट्रिपें होने चाहिए, और भाई परफॉर्मेंस तो दिखाओ यार। ये स्किल सेट है मतलब आपका कि ऐसे आप कैचेस ड्रॉप करते हो। हमेशा पाकिस्तान कैचेस ड्रॉप करता है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की फजूल फील्डिंग जिसकी एक हिस्ट्री है। बड़े मैचेस आप देख लो, आप वर्ल्ड कप वाला देख लो, वो शेन वाटसन का कैच देख लो, आप उसके अलावा कैचेस देख लो, हमेशा हम कैचेस छोड़ते हैं। जब हम ऐसे डोली कैचेस छोड़ेंगे तो हम कैसे जीतेंगे, हम कैसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, हमारी टीम कैसे इंप्रूव होगी। हम इंडिया की जीत, उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी लगती है, उन जैसी फील्डिंग भी तो करें ना हम ना, बाकी टीमें जो जीतती हैं उन जैसा हाल तो करें। अब्दुल्ला शफीक इतनी गंदी परफॉर्मेंस, मुझे समझ नहीं आता उसने स्लिप में कौन सा कारनामा किया है कि आपने मतलब उसे स्लिप में खड़ा किया है।